आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक हाउ मेनी वॉट्स इन 1 एम्पियर, मतलब कि 1 एम्पियर के अंदर कितने वॉट होते हैं। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन से इंटरव्यू में पूछे जाने के काफी ज्यादा चांस होते हैं। तो अब आखिर इस सवाल का सही जवाब क्या है और इंटरव्यू में आपको क्या जवाब देना है, वही आज के इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो बिना ज्यादा देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में ही अगर मैं डायरेक्ट आपको इस सवाल का जवाब दूं तो इस सवाल का जो जवाब होगा उस जवाब के अंदर आप आपसे क्वेश्चन करने वाले से यह क्वेश्चन करेंगे कि सर इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास में वोल्टेज कितनी है, मतलब कि जो हमारा एक डिवाइस है जो कि हमारा 1 एम्पियर करंट ले रहा है। अब आखिरकार हमने इस डिवाइस को कितने वोल्टेज की सप्लाई दे रखी है, यह बिना पता किए हम किसी भी समय एम्पियर से वोल्ट को पता नहीं कर सकते। अब आखिर ये सभी कैसे काम करते हैं और साथ ही साथ अगर हमें करंट भी पता है और उसके साथ साथ हमें वोल्टेज भी पता है तो इस केस में हम हमारे उपकरण के वोल्ट को कैसे पता करेंगे, यह दोनों पॉइंट भी हम आसानी से देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट तो हमें यह क्लियर होना चाहिए कि आखिरकार हमें वोल्टेज की जरूरत क्यों है। अगर हमें हमारे सिस्टम के एम्पियर पता है तो हम डायरेक्ट उसके वॉट क्यों नहीं निकाल पा रहे, हमें वोल्टेज की आवश्यकता क्यों है। छोटे सवाल का जवाब एक सिंपल से उदाहरण से आप समझ सकते हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये आपके पास में एक पानी की बाल्टी है और यह जो हमारी पानी की बाल्टी है इसके अंदर हमारा टोटल 20 लीटर पानी आ सकता है। अब इतनी जानकारी देने के बाद में कोई आपसे आके क्वेश्चन करता है कि हमारी जो इस बाल्टी है इस बाल्टी के अंदर एक पाइप की मदद से 1 लीटर पानी आ रहा है, तो अब आखिरकार यह बाल्टी हमारी फुल कितनी देर में भर जाएगी। तो दोस्तों इस सवाल के अंदर प्रॉब्लम क्या है, हम इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों इसका जवाब हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमको इस समय यह नहीं पता कि जो हमारा 1 लीटर पानी इस बाल्टी के अंदर आ रहा है इस पाइप की मदद से, ये आखिरकार 1 लीटर कितनी देर में आ रहा है। ये 1 लीटर हमारा 1 सेकंड के अंदर आ रहा है। अगर 1 सेकंड के अंदर आ रहा होगा 1 लीटर पानी तो हमारी जो बाल्टी है बाल्टी सिर्फ 20 सेकंड के अंदर भर जाएगी। अगर हमारा ये 1 लीटर पानी 1 मिनट के अंदर आ रहा है तो हमारी जो बाल्टी को भरने में समय लगेगा वो टोटल 20 मिनट लगेगा। तो सेम इसी तरीके से हमारे इलेक्ट्रिकल का सिस्टम भी वर्क करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास में एक ये मोटर है और इस मोटर में इलेक्ट्रिकल की सप्लाई देने के बाद में हमारा जो ये इलेक्ट्रिकल का वायर है इसमें से हमारा 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है। अब हमारे पास में सवाल ये आ रहा है कि आखिरकार ये हमारी मोटर कितने वॉट की कहलाएगी। तो दोस्तों अब यह जो हमारे मोटर के वॉट डिपेंड करेंगे वह डिपेंड करेंगे कि आखिरकार जो 1 एम्पियर है यह 1 एम्पियर कितने प्रेशर से ये मोटर ले रही है, मतलब कि हमारी जो यह मोटर है यह मोटर हमारी कितने वोल्टेज पे कनेक्ट है यह भी हमें पता होना चाहिए। अब एक उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमें इंटरव्यू लेने वाले बताते हैं कि हमारी जो ये मोटर है यह मोटर हमारी सिंगल फेज की सप्लाई पे चल रही है और जो हमने इसमें सिंगल फेज सप्लाई दे रखी है वो हमने इसमें 220 वोल्टेज दे रखे हैं। तो अब इस केस के अंदर हमारी ये मोटर कितने वोल्ट की कहलाएगी वो हम कैसे पता करें। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो वोल्ट निकालने का फॉर्मूला होता है वो काफी ज्यादा सिंपल होता है। वोल्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो वोल्ट निकालते हैं हम वोल्टेज इनटू करंट, मतलब कि आपको सिर्फ वोल्टेज और करंट क्या है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आपका वोल्ट पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, यह एक पॉइंट आपके इस वीडियो के साथ साथ इलेक्ट्रिकल में सब जगह काम आने वाला है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम डीसी सिस्टम की बात करते हैं तो डीसी सिस्टम के अंदर अगर हमें वोल्ट पता करना है तो उसका फॉर्मूला काफी सिंपल है, सिर्फ हमें वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन वहीं अगर हम एसी सिस्टम की बात करते हैं तो एसी सिस्टम के अंदर अगर आपको वोल्ट पता करना है तो वहां पे हमें क्या करना होगा, वहां पे हमें वोल्टेज करंट और साथ ही साथ में यहां पे हमें एक पावर फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। और दोस्तों यह हमने सिंगल फेज एसी सिस्टम की बात करी है, लेकिन अगर हमारे पास में कोई एग्जांपल आता है कि हमें 3 फेज एसी सिस्टम के वोल्ट को पता करना है तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, तो उस समय हमें पास में जो वोल्टेज है इस वोल्टेज के अंदर हमें 1.732 का मल्टीप्लाई करना होगा। यह 1.732 क्या है, यह √3 की वैल्यू है। तो आपको ये √3 की जगह आप डायरेक्ट 1.732 याद रखिए, यह हमेशा फिक्स वैल्यू रहेगी। तो आपको सबसे पहले आपके 3 फेज के वोल्टेज उसके अंदर 1.732 और साथ में आपको करंट और आपके पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई करना होगा। अगर दोस्तों आपको ये तीनों फॉर्मूले याद नहीं हो रहे तो आपको सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी बात का ध्यान रखना है, ये तीनों फॉर्मूले काफी ज्यादा सिंपल है। सिंपल सी बात ऐसी है, अगर आपको वोल्ट पता करना है तो क्या रहेगा, वोल्टेज इंटू करंट, मतलब वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जब हम सिंगल फेज की बात करेंगे तो उस समय हम क्या करेंगे, वोल्टेज को करंट को साथ साथ पावर फैक्टर को भी कंसिडर करेंगे। तो आपको सिर्फ एक बात का यह ध्यान रखना है कि हमारा जो एसी सिस्टम होता है ना, इस एसी सिस्टम के अंदर पावर फैक्टर भी होता है। डीसी के अंदर हमारा पावर फैक्टर नहीं होता, इसलिए हमने वोल्टेज और करंट के साथ में पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई नहीं किया है। लेकिन जैसे हमारा सिंगल फेज सिस्टम एसी सिस्टम की बात आ गई तो हमने वोल्टेज करंट और पावर फैक्टर तीनों को मल्टीप्लाई किया। इसके साथ में जब हम 3 फेज के वोल्ट पता कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या आ जाता है, 3 फेज के सभी सिस्टम के अंदर क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज के साथ में एक √3 की वैल्यू हमेशा मल्टीप्लाई होती है। जितने भी 3 फेज के फॉर्मूले होंगे, चाहे वो वाट का हो चाहे एम्पियर का हो
कहीं पे भी अगर हम फॉर्मूले के अंदर वोल्टेज पुट कर रहे हैं तो वहां पे हमें √3 जरूर से मल्टीप्लाई करना है। तो इस 3 फेज के अंदर आपको क्या करना है, वोल्टेज इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732 और साथ में हमारा क्या है, करंट इंटू हमारा पावर फैक्टर। क्योंकि पावर फैक्टर क्यों आएगा, क्योंकि हमारा ये एसी सिस्टम है। तो दोस्तों कुछ हमारा इस तरीके से वॉट का फॉर्मूला काम करता है। अगर हम वापस से हमारे इस मोटर के एग्जांपल को देखें और इसके वॉट पता करें तो अभी हमें यह पता है कि हमारी जो ये मोटर है, यह मोटर हमारी एसी सप्लाई से चल रही है और एसी सप्लाई में कितने वोल्टेज है, तो सिंगल फेज वोल्टेज है। तो अभी हमारे पास में फॉर्मूला क्या बनेगा वॉट निकालने का, वो बनेगा वोल्टेज इंटू करंट और साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे पावर फैक्टर का, क्योंकि यह हमारा एसी सिस्टम है। तो अभी हम हमारी इस मोटर को वोल्टेज कितने दे रहे हैं, वो दे रहे हैं 220 वोल्टेज। तो यहाँ लिखूंगा मैं 220। आगे क्या है, करंट। तो करंट हमारी मोटर ले रही है 1 एम्पियर और साथ ही साथ पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर हमारी सभी मोटर का अलग अलग होता है, लेकिन अभी हम उदाहरण के लिए 0.8 मान लेते हैं। तो जैसे ही हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में आता है 176 वॉट। मतलब कि हमारी यह मोटर अगर 1 एम्पियर करंट ले रही है तो यह हमारी 176 वॉट की है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसे अच्छे से समझने के लिए एक और उदाहरण ले लीजिए कि अगर यही मोटर हमारी डीसी सप्लाई से चल रही होती है, अगर हम इसे 220 वोल्टेज ही देते और ये हमारी मोटर 1 एम्पियर ही लेती, लेकिन ये हमारी सिंगल फेज की बजाय हमारी डीसी सप्लाई होती, तो उस समय क्या होता, उस समय हमारी इस मोटर के वॉट कितने होते। तो ये भी काफी ज्यादा सिंपल है। डीसी के अगर हमें वॉट पता करना है तो क्या है, वोल्टेज इंटू करंट, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो वोल्टेज है हमारे पास में 220 वोल्टेज और करंट हमारी मोटर ले रही है 1 एम्पियर करंट। तो 220 इंटू 1 करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास में आ जाएंगे 220 वॉट। तो अब इन दोनों के बीच में आप डायरेक्ट अंतर देख सकते हो। दोनों ही केस में हमारी मोटर 1 एम्पियर ही करंट ले रही है और हम वोल्टेज भी दोनों केस में 220 ही दे रहे हैं, लेकिन सिंगल फेज में पावर फैक्टर मल्टीप्लाई होने के कारण हमारे मोटर के जो वॉट है वो वाट 176 आ गए, जबकि हमारे डीसी सिस्टम के अंदर पावर फैक्टर नहीं होता है। तो इसकी वजह से हमारे मोटर के वॉट 220 वॉट आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से इस सवाल का जवाब पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो आप पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।